सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिला अनंतनाग में वाक़ा पहलगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के मुबैना कमांडर आमिर खान के घर पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस का कहना है कि आमिर खान पाकिस्तान से सरगर्म है और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उनके रिहायशी घर वाक़ा लिवर पहलगाम में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी है। याद रहे कि इससे कबल राजपुरा पुलवामा के जैश से वाबस्ता मिलिटेंट आशिक निगरू उर्फ अमजद भाई के घर पर भी मुनद्दिम कार्रवाई अंजाम दी गई थी। सीधा न्यूज़ रूम चलते हैं, जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। इशफाक, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अब बताइएगा कि क्या कुछ मज़ीद तफसील है इस हवाले से, किस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है? देखिए, ये हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर है आमिर खान, जो अभी तक हमें ज़राया बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान में अर्ली 90s में चले गए थे POJK में, और वहाँ से ही लगातार मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो होते वो चला रहे थे। एक तो इनका घर जो है, इसका जो एक्सटर्नल दीवार थी, जो बाहर की दीवार थी, उसको बिल्डोज किया गया है और ये कहा गया था कि इलीगल इंक्रोचमेंट है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस और दीगर चीज़ें जो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। तो अभी ये कार्रवाई थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गई है। पहलगाम का लिवर गांव है जहां पर ये कार्रवाई की गई थी। आमिर खान जो एक टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, POJK के अंदर मौजूद है, और उन्हीं के घर पे ये कार्रवाई हुई थी। और जब ये कार्रवाई की गई थी तो उस वक्त जो लोकल मैजिस्ट्रेट थे वहाँ पर वो मौजूद थे, और बाज़ाब्ता तौर पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी उसको जो एनक्रोचड कंस्ट्रक्शंस थी उनको हटाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर दी गई है। और ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि कोई भी आदमी हो जिसने इलीगली सरकारी जमीन पर कब्जे किए हैं उनको हटाया जाएगा, और आज ये कार्रवाई इस वक्त पहलगाम के अंदर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। तो नाज़रीन थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, जो हमें इस खबर के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका ये कहना था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात अब नए साल की करते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 ख़त्म होने वाला है। इसके अब कुछ ही पल हमारे पास बचे हैं, कुछ घंटे हमारे पास है। अब इसे अलविदा कहने का वक्त है और 2023 आने वाला है। 2023 की आमद की तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं अगर सयाहती मुकाम पहलगाम की बात की जाए तो पहलगाम में भी इस हवाले से सयाहों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी नए साल के जश्न के इंतजाम किए गए हैं, और इधर गुलमर्ग में भी सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। सयाहों का इस हवाले से क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आपको पहलगाम और गुलमर्ग हमारे नुमाइंदों के पास भी ले जाएंगे। प्रियंका मेरा नाम है और मैं US में रहती हूँ, फ्लोरिडा से आई हूँ, और बीचेस में रहती हूँ। तो थोड़ा मन था कि इंडिया के कश्मीर में थोड़ा मज़ा किया जाए। मेरी फैमिली है यहाँ पे, तो नया साल मनाना आए हैं यहाँ पे। गुलबर्ग के बारे में बहुत सुना था, मिनी स्विट्ज़रलैंड और, तो बहुत एक्साइटेड है हम सब। मेरी फैमिली और मेरे बच्चे बहुत खेल रहे हैं स्नो में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। गुलमर्ग इज सो ब्यूटीफुल। और अपने जो देश की जो वो होती है ना कि अपना खाना पीना और अपने लोग, उसकी बात ही अलग है। तो बहुत खूबसूरत है। सुमन दिनकर फ्रॉम बरेली UP। जी, मैं यहाँ नए साल में आई हूँ यहाँ पे, और बहुत हमारे यहाँ बहुत गर्म रहता है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्नो देख के। न्यू ईयर पे मैं स्नो देखने ही आई हूँ, स्पेशली जो कल बर्फबारी हुई है उसको देखते हुए मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम नीलम चक्रवर्ती है, मैं देहरादून से आई हूँ। हेलो एवरीवन, सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ नया साल सेलिब्रेट करने आई हूँ, और यहाँ की बर्फ़ देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। यहाँ चारों तरफ एकदम वाइट स्नो है, एकदम वाइट हो रहा है। यहाँ लग रहा है कि बस यहीं रुक जाओ, एकदम जन्नत सा व्यू लग रहा है। मैं शदिनकर हूँ, इंदौर से आया हूँ। मैं स्पेशली बर्फ़ देखने आया था इंदौर से। जो माहौल है, जो मौसम हो रहा है ना, बहुत ही औसम है। जो बर्फ़बारी हो रही है, जो एक एम्बियंस है, वो अलग ही फीलिंग देता है कि मैंने अच्छा काम किया जो मैंने डिसीजन लिया कश्मीर आकर। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, बहुत अच्छी पब्लिक है कश्मीर की। मैं सबको भी तब से हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। नाम हेमंत दिनकर है, मैं फ्लोरिडा अमेरिका से आया हूँ। फ्लोरिडा काफ़ी गर्म स्टेट होता है अमेरिका में, तो मैं कश्मीर आया था यहाँ की बर्फ़ और स्नो देखने, और बहुत खुश हूँ। मैं 31 दिसंबर यहाँ गुलमर्ग में बनाने का मौका मिल रहा है, और मैं भी जश्न में शामिल हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ रात होने का, तो मैं 31 को अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। सो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से, थैंक यू। नाज़रीन, अब आपको पहलगाम लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बताइएगा कि पहलगाम में जश्न के हवाले से किस तरह का उत्सव देखा जा रहा है और जश्न के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
तो देखिए साल 2022 अब कुछ ही घंटों का मेहमान और कुछ ही घंटों के बाद पहलगाम में जब यहाँ पहलगाम में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पर मुख्तलिफ जो गुलकार है वो उसमें हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ के वहां पे ये भी बताया जाता है कि कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनको मुंबई से बुलाया गया है। हालांकि सबको इंतजार है कौन कौन होंगे, लेकिन नए साल के लिए वहां पर जश्न जैसा माहौल कुछ दिनों से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर जो हजारों की तादाद में मैं कह सकता हूं ये कि जो सैलानी है वो पहलगाम आ चुके हैं और वहां पर कुछ पल बिताना चाहते हैं। जैसे हमारी कल भी बात हुई है बहुत ज्यादा सैलानियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बड़ा ख्वाब था, वो ख्वाब ये था कि हम बर्फबारी देखना चाहते थे और साथ ही साथ हमने चाहा कि नए साल के कुछ पल हम कश्मीर के खूबसूरत वादी पहलगाम में बिताना चाहते हैं। और उनका यही मानना है कि हमें अब इंतजार है नए साल का और अब तकरीबन रात के 11:59 जब मिनट हो जाएंगे तो वहां पर एक नया माहौल, एक नया जोश जो है वो शायद पहलगाम में आज देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए वहां पर इंतजाम पूरे किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से और महकमा की तरफ से, लेकिन वहां पर जो मुख्तलिफ होटलियर्स है उन्होंने भी पहलगाम को सजा के रखा है और वो भी कहते हैं कि हम भी मेहमान नवाजी के लिए इंतजार कर रहे हैं मेहमानों का कि कितने मेहमान आएंगे। जितने भी मेहमान आएंगे हम दिल खोलकर उनका जो है वालियाना इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पर आज पहलगाम का रुख करेंगे। और पहलगाम में आज सुबह से ही कहीं जो हमने देखा कि वहां पे ढोल नगाड़े जो है वो सुबह से ही बजते रहे। हालांकि वहां पर ठंड है लेकिन उस कड़ाके की ठंड का असर जो है ना तो मकामी लोगों पे पड़ रहा है और ना ही वहां पर आए हुए सैलानियों पर नजर आ रहा है, क्योंकि सैलानी काफी ज्यादा खुश आ रहे हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो चाहे वो पहलगाम हो। लेकिन कहीं ना कहीं पे इन दोनों जगहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और वहां पर जितने भी सैलानी आएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां के मकामी लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोहर बिल्कुल, सेहती मुकाम गुलमर्ग से इशफाक भी हमारे साथ है। इशफाक, खबरनामे में आपका खैर मकदम है, बताइएगा कि गुलमर्ग में जश्न के हवाले से किस तरह की तैयारियां की गई है और सयाहों का इस जश्न के हवाले से क्या कहना है? तो अगर हम गुलमर्ग के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि के बाद जो यहाँ पे इंतजाम थे वो कहीं हमें कम नजर आए, क्योंकि इंतजाम ट्रैफिक के हवाले से रात भर जो ट्रैफिक था वो गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक रुका पड़ा और काफी मेहनत मशक्कत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी इंतजाम को बाद में जो है यहाँ पर हरकत में आई और ट्रैफिक को बहाल किया गया। लेकिन आज के दिन के हवाले से अगर हम कहेंगे कि साल 9 की आमद जहाँ शुरू है वही सयाहों के साथ साथ मकामी लोग जो है वो काफी तादाद में सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये मेन एंट्री पॉइंट टंगमर्ग का है और यहीं से ही बादत तौर जो है गाड़ियों को जो है इजाजत दिया जाता है गुलमर्ग जाने के लिए। जिस तरह से हमें अभी जो है यहाँ पर गुलमर्ग के इंतजाम से बात हुई है उसमें एसडीएम गुलमर्ग और यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेदुर रहमान से बात हुई तो उनका यह कहना है कि जो इंतजाम थे उनको हतमी शक्ल दी गई है, लेकिन सयाहों को के साथ साथ मकामी लोग जो सयाहों के साथ वाबस्ता है उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत इस वजह से है कि जो टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का जो रास्ता है इसमें 2 से 3 इंच अभी कोहरा है और इस कोहरे के लिए उन्होंने जो एडवाइस जारी की है कि यहाँ पर बगैर जंजीर या जो गाड़ियां जो 4x4 व्हीकल्स जो है उन्हीं को जो अलाउ किया जाएगा और जो गाड़ियां जंजीर बांध के गुलमर्ग आ सकते हैं उन्हें ही गुलमर्ग अलाउ किया जाएगा। और आज हम ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्योंकि जहाँ इंतजाम की तरफ से जो है सयाहों के लिए खाने का इंतजाम किए जा चुके हैं वही मकामी लोग जो है जो सयाह है वो उनको यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जो गाड़ियां हैं जो टंगमर्ग का स्टैंड है यहाँ से उनको गाड़ियां जो मिल रही हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की बात करें जो मुलाजमीन गुलमर्ग में ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन उनके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो नहीं है, वो यहाँ पर अभी भी 10 के ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ के लोगों और जो मुलाजमीन है उनसे उन्होंने हमें ये कहा कि हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि नए साल की तकरीब में जहाँ पूरे विश्व से सयाह यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो मुलाजमीन है उनका भी खास ख्याल इंतजाम को रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो गाड़ियां हैं वो न होने के बराबर है। जो भी ट्रांसपोर्ट है वो सयाहों को फराहम किया जा रहा है, लेकिन मकामी लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट रखा जाना चाहिए था वो यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में अभी तक फराहम नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये थे गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक और सयाहती मुकाम पहलगाम से फिदा हुसैन, जो हमें नए साल के हवाले से जश्न के हवाले से तफसीलात फराहम कराए थे। तो इनका ये कहना था कि जश्न के हवाले से इंतजाम किए गए हैं और सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों में भी इस हवाले से जोश खरोश
देखा जाता है। आगे बढ़ते अब मौसम के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के मौसम में जहां बर्फबारी के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई, ताहम मुगल शाहरा और बांडीपुरा गुरेज रोड अभी भी ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद है। ताहम श्रीनगर लेह शाहरा को 2 दिन बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है और बताया जाता है कि मुगल शाहरा और बांडीपुरा गुरेज सड़क पर से बर्फ हटाने का काम जारी है और उम्मीद की जाती है कि अगर मौसम लगातार ठीक रहा तो जल्द ही इन शाहराहों को भी ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि 7 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सीधे आपको लिए चलते हैं, आपको बता दें कि मुगल शाहरा पर से बर्फ हटाने का काम जारी है, वहीं गुरेज बांडीपोरा से भी शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी है। ये दोनों शाहरा अभी बंद है, लेकिन लेह श्रीनगर शाहरा जो है उसको ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि लेह श्रीनगर शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लद्दाख की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है कि लेह और श्रीनगर शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वहीं अगर हम मुगल रोड की बात करें और गुरेज बांडीपोरा की रोड की बात करें तो गुरेज बांडीपोरा और मुगल शाहरा अभी ट्रैफिक के लिए बंद है। सीधे आपको सलीम वानी के पास ले चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। सलीम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है, बताइएगा लेह शाहरा के हवाले से क्या अपडेट है। बताया जाता है कि ट्रैफिक के लिए शाहरा को खोल दिया गया। देखो जरूर, जो 2 दिन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग थे, आज सुबह सुबह इसको पीआरओ ने ग्रीन सिग्नल दी, उसके बाद ही ट्रैक हुक्मान ने जो वहाँ पे ड्यूटी लगे हैं अफसरान है या चाहे जवान है, उन्होंने जो नाका लगाया था वहाँ पे 2 दिन से बंद पड़ा था, तो आज सुबह सुबह उसको खोल देना पड़ा, क्योंकि जब बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलती है तभी जोजिला को खोल दिया जाता है। तो आज बीआरओ 122 आरसीसी ने, जिन्होंने अनथक कोशिशों के बाद आज 2 दिन के बाद जोजिला को क्लियर किया, और ये भी उसमें ये खुसूसी तौर पे ये जो ड्राइवर हजरात है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, हर किसी को ये कहा गया है कि चेन साथ होनी चाहिए गाड़ी को लगा के टायरों में, तभी वो जोजिला को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए सारे जो लेके लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं जो वहां पे पोस्टिंग जा रहे हैं या ट्रांसफर जा रहे, जो भी गाड़ी यूज करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि गाड़ी में चेन लगानी जरूरी है। इसी हवाले से 2 दिन के बाद आज श्रीनगर लेह राजमार्ग को खोल दिया गया है और जोजिला की तरफ अभी से गाड़ियों को ऊपर जाने की इजाजत मिली है। थोड़ी देर के बाद मिनी मरग से गाड़ियों को नीचे जाने की इजाजत मिलेगी। बिल्कुल सलीम, जिस तरह से 2 दिन के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, तो इस हवाले से लोगों का क्या कहना है? लोग इस हवाले से कितने खुश हैं? देखो, लोगों का ये कहना होता है कि इसमें किसी की, जब अगर ये नहीं कहेंगे कि किसी का इसमें कसूर है, ये है कि ऊपर वाले की तरफ से जब बर्फबारी होती है तो जोजिला में एक टाइप का कहर होता है। कहर के सबब जो बीआरओ की जो लेबर वहां पे है वो काम करते हैं, राहत देनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पे पूरी ठंड होती है, -15 -14 होता है, तभी वो वहां काम करते हैं, और जो मशीनरी होती है बीआरओ की तरफ से उनको यूज किया जाता है। उन्हीं के अंतर कोशिशों के बाद ये रोड जो पिछले सदियों से आज तक खुला रहा है, इसी तरह आज भी वही हाल है कि 2 दिन के बाद जब जोजिला को क्लियर किया है तो इसमें लोग भी पेशेंस रखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जोजिला खुदा ना करे कोई भी हादसा हो सकता है अगर लापरवाही करेंगे, क्योंकि जोजिला में ऐसे मुकामात भी है कि जहां पे खुदा ना करे कि अगर गाड़ी नीचे जाती है तो बाज वक्त गाड़ी भी नहीं मिलती है कि कहां पे नीचे जाएगी। इसलिए इसमें हर कोई ये पेशेंस रखता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो प्रिकॉशनरी हो तो या ट्रैफिक हो या बीआरओ हो, कोई भी इसमें लापरवाही नहीं करता है। लोग भी इसमें बड़ा साथ देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और आज सुबह जब 2 दिन के बाद वहां पे ग्रीन सिग्नल मिली तो गाड़ियों को इजाजत मिली। बिल्कुल सलीम, जिस तरह से आपने बताया कि 2 दिन बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया, तो क्या सभी गाड़ियों को चलने की इजाजत है? हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, सभी गाड़ियों को चलने की इजाजत है? देखो, जो जब ऐसे सोनमर्ग में या मिनी मर्ग में ऐसी चीजें होते हैं कि 2 दिन 1 दिन ट्रैफिक बंद रहता है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जो पैसेंजर व्हीकल होती है, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं या जो बड़ी बसेस होते हैं जिसमें पैसेंजर होते हैं, और प्रायोरिटी वही होती है कि उन गाड़ियों को छोड़ा जाता है। उसके बाद जो आर्मी कार्रवाई होती है उनको छोड़ा जाता है। उसके बाद जो ट्रक्स होते हैं, क्योंकि ट्रक वालों को हर टाइम ये कहा जाता है कि उनके पास राशन भी होते हैं, लेकिन उन बेचारों को भी काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पैसेंजर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह आज भी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पैसेंजर गाड़ियों को भेजा दिया गया है लद्दाख की तरफ, और उसके बाद आर्मी कार्रवाई, और उसके बाद ही जो ट्रक्स है उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज श्रीनगर लेह राजमार्ग को
खोल दिया गया है 2 दिन के बाद। बिल्कुल सलीम, इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। इरशाद बताइएगा, मुगल शायरा के हवाले से क्या अपडेट है? अगर इंतजामिया से आपकी बात हुई हो तो कब तक इसको बहाल कर दिया जाएगा? तो मगर रोड फिलहाल जो है एहतियाती तौर पे जो है बंद कर दिया गया है, जो भी बर्फ ताज़ा बर्फबारी उसकी वजह से जो फिसलन है उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन शोपियन ने ये इकदाम किया कि इस जो है मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। अगर मैं बात करूँ जो पीर किली और दबचन के आसपास जो तकरीबन जो है 2 फुट के आसपास जो है बर्फ को रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल जो है ट्रैफिक को जो है पूरा तक किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये मगर रोड को फिलहाल से एक बार जो है बिल्कुल बंद करना पड़ा। ज़ुहूर भी हमारे साथ है। ज़ुहूर बताइएगा कि बांडीपुरा गुरेज रोड के हवाले से क्या अपडेट है? क्या बर्फ को हटाया गया है? जी ज़ुहूर, अगर हम बात करेंगे कल जो वहाँ बर्फबारी स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद जो है वहाँ BRO जो है उसने अपनी जो मशीन भी काम कर रहा है और उन्होंने जो मैकेनिकल डिवीजन है वहां पे उन्होंने काम किया है। लेकिन जो रोड जो आमदरफ्त के लिए होता है वो अभी बंद है, क्योंकि राजधानी टॉप पे जो है 1 फुट से ज्यादा जो बर्फ 2 फुट जो रिकॉर्ड की गई वहां पे, तो नजदीकन 2 फुट बर्फ है। और कल अभी वहां मशीनरी थी, क्योंकि लेकिन कल दिन भर जो वहां बर्फबारी का सिलसिला था और उसमें जो मशीनरी पूरी तरीके से काम नहीं करे। आज सुबह भी जो है BRO की टीम गई और वहां राजधानी टॉप से लेकर आगे जो है वो रोड को साफ कर दिया गया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अगर मौसम ने इजाजत दी, मौसम ऐसे रहा, खुशगवार रहा, तो कल आज शाम तक जो है रोड को जो है क्लियर कर दिया गया। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फैसला लेगी कि कोई स्लिपरी रोड नहीं, क्योंकि हालांकि हिली एरिया है और कट ऑफ रहता है बांडीपुरा से। एमरजेंसी जो सर्विसें होती है उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस आदि जो है रखी गई है, और या जो आम मुसाफिर है वो भी इसमें शिरकत करें, लेकिन उनको पहले बुकिंग करनी होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो यहाँ ये जो बांडीपुरा रोड जो है, गुरेज बांडीपुरा रोड जो है वो बंद है और अभी जो मैन मशीनरी है वो लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा जो है डॉक्टर वैस अहमद खुद इस पे मुआयना कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो बांडीपुरा में वो पहले स्टॉक करते हैं 4-5 महीने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो बांडीपुरा से जो है कट ऑफ रहना पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहूर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे सलीमानी थे हमारे साथ, और मुगल शायरा के हवाले से इरशाद और ज़ुहूर हमारे साथ। आप सभी का शुक्रिया। और बता रही थी कि फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से। महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त। साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मुल्क और जम्मू कश्मीर के हवाले से खत है। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की मुदाखलत की है, ये महबूबा मुफ्ती ने खत में लिखा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है और खत में बताया गया है कि मुल्क और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर यह खत है। इस वक्त न्यूज़ रूम चलते हैं जहां हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद हमारे साथ है। आसिफ, बताइएगा कि क्या इस खत में दर्ज किया हुआ है? देखिए, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये खत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है, और 2 अलग अलग पन्नों पर ये जो खत हैं और मेन पॉइंट्स जो हैं वो उनके नोटिस में लाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, सलामती सूरत हाल, सरकार का कामकाज, वो सारी चीजें आगाह उनने कराया है और अपनी जो एप्रीहेंशन हैं, खदशात हैं, उनका भी इजहार इस खत के जरिए महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर जाती तौर मुदाखलत करें, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं, इस बात पर जोर दिया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। एक तो ये कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही, सरकार ने कई फैसले लिए। महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी या खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि भारत सरकार की सख्त पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर किस तरीके से लोगों के हुकूक थे उनको छीनने की कोशिश हुई, उन पर दबाव डाला गया, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हर शहरी के बुनियादी हुकूक हैं, उन पर कैसे डाका डाला गया। ये उन्होंने एजेंसीज का नाम लेकर, कवानीन का नाम लेकर, पिछले 2-2.5 सालों के दौरान जो सरकार की तरफ से न सिर्फ जो कवानीन नाफिज हुए हैं या कार्रवाइयां एजेंसियों की तरफ से की गई हैं, उसका खुलासा करते हुए महबूबा मुफ्ती की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नोटिस में चीजें लाई गई हैं। दूसरी बात ये कि यूएपी के कवानीन के तहत या बाकी जो जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी एजेंसियां कवानीन के तहत कार्रवाई करती हैं, ईडी, NIA, CBI, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें हमने देखा कि कई पॉलिटिकल लीडर्स रहे, नौजवान थे, कई ऐसे लोग
जिनका ये एजेंसीज की तरफ से कहा गया कि इनके माजी में मिल्टन 2 की तंजीमों से या मिल्टन 2 के जो कमांडर्स हैं उनके साथ राब्ते रहे, किसी न किसी तरीके से मुआवनत मिल्टन सी के साथ इनकी रही या मिल्टन 2 की, या कई बिजनेसमैन थे जिनका नाम हवाला कारोबार के साथ जोड़कर जो आर पार तिजारत हुई उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं। उस पर भी उन्होंने तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग जो नौजवान जो बिल्कुल ही गरीब फैमिलीज से हैं और इस वक्त मुख्तलिफ कवानीन के तहत कार्रवाइयां करके वो सलाखों के पीछे धकेले गए, एजेंसियां कार्रवाइयां कर रही हैं, तो वो गरीब लोग या गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले थे, इसलिए उनको जो लीगल एड है कानूनी तौर पर जो वो अदालतों के अंदर अपने मामलात ले जाएं, ऐसी सिचुएशन उनकी बिल्कुल नहीं है। इस पर भी आप मुदाखलत करें, एक तो वो, और दूसरा जो सरकार से मुसलसल मांग महबूबा मुफ्ती करती रही, आज वो चीफ जस्टिस के नोटिस में भी उन्होंने लाई है। वो तमाम लोग जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया, उनको वापस जम्मू कश्मीर शिफ्ट करने की मांग उन्होंने की है। इसके लिए अदालत की मुदाखलत जरूरी महबूबा मुफ्ती समझती हैं, इस खत के जरिए उन्होंने कही है। दूसरा, उन्होंने सहाफियों का भी जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में महबूबा मुफ्ती के मुताबिक या इस खत में जो उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कवानीन का इस्तेमाल करके शहरियों के साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी और या जो अगर कोई अपनी बात रखता था तो वो आजादाना राय आज के वक्त में नहीं रख पाता। मुख्तलिफ ग्राउंड्स के जरिए या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई अपनी बात रखता है तो उस पर PSA या UAP जैसे सख्त कवानीन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। और उन्होंने इसमें फहाद शाह, सज्जाद गुल का नाम लेकर भी जो है वो खत के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया है कि आप सरकार से कहिए कि इस पॉलिसी में थोड़ी नरमी बरतें। दूसरा, जुडिशरी का वक्ती तौर पर महबूबा मुफ्ती के इस खत के मुताबिक मुदाखलत करना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल सूरत हाल इससे भी ज्यादा हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त कई शहरी हैं, सहाफी हैं, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त दबाव सा महसूस कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, और जो आज़ाद राय रखने का एक या अपने ख्यालात का इजहार करने का उनके पास मौका होने चाहिए था, वो नहीं है बकौल महबूबा मुफ्ती इस खत के जरिए। और इस वक्त भी कई लोग जो सलाखों के पीछे हैं उनकी हालत अच्छी नहीं, यानी कई लोग जो हैं वो ऑन बेस ऑफ हेल्थ या अपने मामलात सामने रखकर अदालतों में भी कई बार रुजू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं पहुंच पाते हैं या उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। इसके लिए चीफ जस्टिस को कहा कि आप जाती मुदाखलत इसमें करिएगा। और दूसरा ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि एक उम्मीद की किरण जो है वो जुडिशरी इस वक्त हमारे सामने है, उसकी ये ड्यूटी है वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाए। और 2019 के बाद जिन लोगों को अभी तक बेल भी मिलनी थी, कई ऐसे लोग थे जिनको जो सहाफी थे, शहरी थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, यहाँ तक कि उन्होंने नाम भी इस खत में मेंशन किए हैं, जिसमें सदीक कपन हो, उमर खालिद हो, बाकी लोगों के उनके एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पेश किया है। तो कहा उनकी तरफ से भी कई मरतबा जो है वो अदालत से रुजू किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई संजीदगी से इस पर काम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी यानी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से भी 2019 में उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से एक अर्जी दायर की गई थी, उसका हवाला इन्होंने देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी उनके रिलीज के लिए ऑर्डर कहा, लेकिन उसके बावजूद भी PSA के तहत वो बंद रही। तो ये सारी चीजें मौजूदा जो सूरत हाल है, सरकार की कुछ पॉलिसियां, फैमिलीज, फिर अपना पासपोर्ट ना मिलना, उनकी बेटी को पासपोर्ट ना मिलना, उनकी वालिदा का जिक्र, ये सारी चीजें उन्होंने कही और कहा कि मुझे तो छोड़िए, मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन मेरे साथ साथ जो आम शहरी हैं जम्मू कश्मीर के वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। लिहाजा मुदाखलत जो इस वक्त है वो अदलिया की जरूरी है, जिसकी जानिब तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है जिसमें मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात किया, तो महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से किस तरह की मुदाखलत की अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? चले आगे बढ़ते हैं। इधर गंजी बाग चाडोरा में आग की होलनाक वारदात में एक मकान की ऊपरी मंजिल राख के ढेर में तब्दील हो गई। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आज अचानक अब्दुल मजीद रहतर के घर से सुबह 8 बजे के करीब आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में मकान का ऊपरी मंजिल राख के ढेर में तब्दील हो गई। मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले ने आग पर काबू पाने में कामयाबी पा ली। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि चाडोरा के फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में सिर्फ एक गाड़ी है, जहां कम से कम 4 गाड़ियां होनी चाहिए थी। इस महीने में चाडोरा तहसील में ये चौथी ऐसी वारदात है जिसमें लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। जो आग का ज़्यादा हो रहा है हमारे इलाके में, इसमें ज़्यादा वजूद है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आज हर कमरे में रूम हीटर होता है। ये जो इस वक्त आग चल रहा है ये भी शॉर्ट सर्किट की वजह से है। इसमें
इस मकान में पूरी तरह पैनलिंग की गई हर कमरे में, और जो इसका ऊपरी मंजिल इस वक्त पूरी तरह डैमेज हुआ। हाँ, हमने जो ही हमें कॉल मिली 8:55 हमें कॉल मिली, हम पूरी तरह 1 मिनट के अंदर वहाँ से स्टेशन से रवाना हुए, और साथ ही हमने कंट्रोल रूम बडगम से भी गाड़ी मंगवाई, वहाँ से हमें गाड़ी मिली और हमने आग पर इस वक्त पूरी तरह कंट्रोल पाया है। आजकल जो विंटर्स है, विंटर्स में ज़्यादातर हम रूम हीटर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वजह यही शॉर्ट सर्किट का रहता है। और जो कांगड़ी वांगड़ी भी बनाते हैं, ऊपरी इलाके में भी आग बहुत लगी इस साल में। हम कल ही रात बरथी कुड़बल वहाँ पर भी आग लगी थी, वहाँ 2 मकान जल गए। ये सिर्फ आज गर्मियों की वजह, जो हम हीट अपने कमरे में रखते हैं उसी की वजह से आग ज़्यादा। मेरे लोगों से यही मैसेज है कि रात में एक तो वो रूम हीटर खुला रखते हैं, वो बंद करो। जब भी आप सोते हैं तो पूरी तरह जो स्विच ऑफ करो, आग कम होगी। फिर यह गो अचानक नार सुबह 8 बजे पे पान नमूदार तह पता क्या दलील क्या गई, गालिब गुमान कि शायद है कि शॉर्ट सर्किट तो अम पत गो दुह नमूदार, तो अम पत गई सारी बरादरी गाँव जमा ये और योर परेशान सारी अनान बाल्टिन मज आब, तो मगर यह हेक कंट्रोल गि कहें। पे ये सात मैसेज गई फायर ब्रिगेडस, तमो लोग थोड़ा टाइम यूत वातनस, मगर तिस कल नारन यपर कन जंप कोर्मुत। तो नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लुलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।